children, going ahead with the extra sums of chapter 1. पहले एक शीट भेजी मैंने आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस 9 प्लस रूट 3 बाई 2 अपॉन 9 माइनस रूट 3 बाई 2. इसमें ये ध्यान रखना रूट पूरे 3 बाई 2 के ऊपर है, ठीक है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. एंड ऑब्वियसली यू नो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एंड ए तो ये 9 का स्क्वायर, और यहाँ जब होगा तो रूट 3 अपॉन पूरे रूट के अंदर 3 बाई 2 का स्क्वायर. सो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको बेसिकली 3 बाई 2 ही मिलेगा, बिकॉज आपको मालूम है कि जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, तो रूट खुद से जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको बस रूट हटा के लिखना होता है. द रीजन वी आर डूइंग दिस, कई बार सबको जब बच्चे करते हैं दे थिंक कि केवल 3 के ऊपर रूट है, पर जब इस तरह से पूरा बड़ा बना है तो मतलब वो दोनों के ऊपर रूट है. तो इसका जब आपका स्क्वायर होगा, ये तो खैर 81 है, और ये आपका क्या होगा 3 बाई 2 ही रहेगा. ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर करने के बाद भी. ओके, एंड ऑफ कोर्स इसके आगे तो आपको मालूम है क्या करना है एलसीएम वगैरह लेके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 2 रूट 5 प्लस रूट 3, दूसरी दी है 2 रूट 5 माइनस रूट 3, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में एक कॉमन मिस्टेक जो कई बार बच्चे करते हैं कि जब वो x का स्क्वायर करेंगे, इसमें नॉर्मल सम है, बस नॉर्मल स्क्वायरिंग करके आंसर लिख देना, पर जब स्क्वायर करेंगे ध्यान रखना 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है. यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो पूरी 2ab वाली टर्म भी लिखना, प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, तो पूरा लिखना. वो कई बार वो थर्ड टर्म लिखना भूल जाते हैं. ओके, क्वेश्चन 3 तो ऑलमोस्ट रिपीट ही सम है एक तरह से. ये अब रूट के सम हम थोड़े इसलिए करें कि आप एकदम यू बिकम टोटली प्रोफिशिएंट विद देम. मतलब कई बार बच्चे रूट के सम देख के घबराते हैं, बट वंस यू डू 10 सम्स देन यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम. एनीवे, फर्स्ट तो जैसे x लिखा हुआ है और आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. जैसे हमने उस दिन भी देखा था, x ये लिखा था 1 अपॉन x क्या होगा 1 अपॉन 4 माइनस रूट 15. एंड नाउ ऑफ कोर्स वन स्टेप यू विल रैशनलाइज इट. जब रैशनलाइज करेंगे तो ये नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, एंड ऊपर तो खैर कुछ होगा नहीं, तो 1 बाई एक्स आप देखोगे, ऊपर तो रूट 4 रूट प्लस ये 15 हुआ, रूट 15, नीचे 4 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर यू नो 16, रूट 15 का स्क्वायर 15 ही रहेगा, बिकॉज वो खुद ही रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो एंड 16 माइनस 15 क्या होता है 1. तो बेसिकली 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यही आती है, बस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यही आती है. वो आपको करके दिखा देना कैसे आई है, और फिर आपको बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना. तो 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, और अब ध्यान रखना ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली आपने, तो यहाँ पे 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, और ये तो सब फिनिश करेंगे तो आंसर आ जाएगा. टिपिकली ये सब 2 से 3 मार्क का आता है, एंड एज यू कैन सी इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सम, सो डोंट डू दिस सम इनकरेक्टली इन द एग्जाम. फिर एक क्वेश्चन 4 भेजा है, इसमें उसने सारी वेराइटी काफ़ी वेराइटीज लिखी है आपके लिए. x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 लिखा है, 3 चीज़ें पूछी है. पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड लास्ट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो जैसे अभी ये हमने ऊपर वाला सम देखा उसी तरह से है, इसमें बस 2 और उसने पूछ ली है. फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा आपका, पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2. इस क्वेश्चन में साइंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा. ये 1 प्लस रूट 2 आया, और नीचे ऊपर नीचे आप देखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर है 2 ही होता है, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आया. सो बेसिकली ये आपका ये आया, ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है. तो जैसे फर्स्ट वाले में आपको क्या निकालना है, केवल एडिशन निकालना है. तो फर्स्ट वाले में तो 1 माइनस रूट 2 प्लस का साइन लगा के, और फिर इसके साथ ऐड करना. जब आप ऐड करोगे ध्यान रखना, जब हम माइनस अंदर इंट्रोड्यूस होगा सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. सेकंड में जब आप x माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगाना प्लस की जगह, और पहले साइन अंदर के चाहिए, या तो आप अब ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके सीधा प्लस हो जाता है. सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और अगर वैसा नहीं करना तो आप पहले कर सकते हैं कि ये अंदर वाला माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दें, एंड फिर जो बाहर का माइनस साइन है वो अगेन जब होगा तो अगेन वो वापस से साइन चेंज करेगा. तो ये सिस्टमैटिकली करना सेकंड पार्ट इसका.
लास्ट पार्ट में तो स्क्वायर है तो सिंपल है, एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस, अच्छा अभी जब 1/x का स्क्वायर, ये इसका आपको बेसिकली स्क्वायर करना है। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जब माइनस साइन है, जब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आप देखोगे सारी टर्म्स इसकी पॉजिटिव ही आएंगी, इस सेकंड वाला ब्रैकेट की। इसमें इनफैक्ट फर्स्ट वाले का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको नेगेटिव टर्म एक मिलेगी, क्योंकि -2ab वाली टर्म है वो एक नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो डू दीज 4 सम्स, देन मैंने आपको एक पिक भी भेजी है, उस पेज का जो फर्स्ट है क्वेश्चन 18 वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो वो तो आप देख सकते हैं, वो कर देना क्वेश्चन 18, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है। फिर एक क्वेश्चन 19 है, लिखा है m इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, लिखा है m रेज टू 4 माइनस m रेज टू 4 का इवेल्युएट करना है। ये सब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले m है हमारे पास, तो हम 1/m लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1/m लिख लिया। अब आप 1/m को फर्स्ट स्टेप को ऑफकोर्स आप रैशनलाइज करेंगे ही, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद जो भी 1/m की वैल्यू आती है वो आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा तो आपके पास अब m की वैल्यू आ जाएगी और 1/m की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे सम स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टेप और करेंगे, वो ये है कि m स्क्वायर की वैल्यू निकालना जो भी होती है पहले निकाल के रख लेना। सिमिलरली 1/m की भी जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करके, तो ये 1/m स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो लिख के रख देना, ठीक है। तो आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और 1/m स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। ये दोनों वैल्यू को लिख देना साइड में, वो इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि अब क्या करेंगे हम, अब बस सब्स्टिट्यूशन है। आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोला, एक स्टेप आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा और फिर m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। अब जो m स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, 1/m स्क्वायर की जो यहाँ निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब आप देखोगे हो सकता है कुछ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, और फिर ये दो ब्रैकेट्स बहुत इजीली आप देखोगे आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। सो डू दिस सम, ये और हल्का सा और कॉम्प्लेक्स सम है, रूट के सम्स को थोड़ा और आगे लेके जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट डू दिस, इट विल बी गुड फॉर प्रैक्टिस। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है बहुत बड़ा दिखता है, बट उस सम को ना सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन कर दो। आप सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन कर दोगे तो वो सम बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपको ये 4 टर्म्स दिखती है रूट की, तो सबको यहाँ अलग लिख के पहले रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज के लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। रैशनलाइज करने के बाद जो टर्म्स आए वो फिर यहाँ बस सब्स्टिट्यूट करना है, देन यू जस्ट हैव टू ऐड दैट, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा। सो डू ऑल दीज सम्स एंड देन वी विल मूव अहेड, ओके। चीयर्स।